शिव महापुराण की कथा कहती है जैसे 8 महीने में, साल भर में, 6 महीने में आप अपने ब्लड की जांच करवाते हो, वैसे ही किसी कथा में जाकर बैठो। जब तुम कथा में जाकर बैठो तो तुम कितने भी ऊंचे ओहदे पर हो, कितने भी ऊंचे पद पर हो, जमीन पर जाकर बैठना तो तुमको ब्लड की जैसे जांच होती है, वैसे तुम्हारे हृदय में भक्ति की जांच होना प्रारंभ हो जाएगी कि हमारे हृदय में भक्ति की कमी। हमारे भीतर भक्ति का बल कितना है? बोल बम का नारा है। हमारे भीतर भक्ति का बल कितना है? हमारे भीतर भक्ति कितनी विराजमान है? हमारे कहीं अंदर अहंकार तो नहीं आ गया? हमारे भीतर अहमता नहीं आ गई? हमारे भीतर अभिमत्ता तो नहीं पहुंच गई? ये अनुभव होगा। महाराज 20 साल 6-6 घंटे तुम्हारे बच्चे टीचर से पढ़ते हैं। बोलो सही है? अरे जम के तो बोलो जरा। 20 साल हमारे घर के बच्चे, आज के जमाने के ये नवयुवक बेटा बेटियां, आज के जमाने की ये बेटा बेटियां 20 साल 6-6 घंटा टीचर की सुनते हैं। 20 साल 6-6 घंटा टीचर की सुनते हैं। और जब वही बच्चे पढ़ लिख कर विद्वान हो जाते हैं, बुद्धिवान हो जाते हैं, किसी ऊंचे ओहदे पर पहुंच जाते हैं, तो वो एक दिन भी 10 मिनट भी अपने माता पिता की नहीं सुन पाते हैं। जरा विचार करिए। 20 साल तक तुम्हारे बच्चे, नर्सरी से लेकर 20 साल तक आज के बच्चे 6-6 घंटा टीचर की सुनते हैं, पढ़ते हैं, विद्वान बनते हैं, अवधि बढ़ती है, उनका रुतबा बढ़ता है, वो नीचे बैठना बंद कर देते हैं, उनको नीचे बैठने में शर्म आती है। जरा जरा से बच्चे, आज के ज़माने में अगर माता पिता सोफे पर बैठे हैं और बच्चों से कह दो कि नीचे बैठ जा, तो बच्चे को बुरा लग जाता है और वो उठ कर चले जाते हैं। 20 साल तक बच्चे 6-6 घंटा टीचर की सुनते हैं और एक औधा, एक पदवी, एक प्रतिष्ठा, एक ज्ञान, बच्चों में ऐसी बुद्धि, ऐसा बल आ जाता है कि फिर वो बच्चे एक दिन भी 10 मिनट भी अपने माँ बाप की नहीं सुन पाते हैं। मेरा निवेदन केवल इतना है, बच्चों को आप 20 साल 6 घंटा क्या 8 घंटा पढ़ाओ, मना नहीं है। 20 साल अपने बच्चों को 10 घंटा पढ़ाओ, मना नहीं है। उनको विद्वान बनाओ, उनको बुद्धिजीवी बनाओ, उनको प्रबल बनाओ, पर उन बच्चों को 20 साल में 6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा पढ़ाने में 15 मिनट बच्चों को अपने घर का संस्कार भी पढ़ाओ, जिससे वो बच्चे तुम्हारा आदर कर सके। हम पढ़ाने की मना नहीं करें, कभी हमने ये नहीं बोला कि आप अपने बच्चों को ना पढ़ाएं। खूब पढ़ाओ, जितने तुम्हारे शरीर में बल है उतना पढ़ाओ, जितनी तुम्हारी कैपेसिटी है उतना पढ़ाओ, जितनी तुम्हारे पास में धन दौलत है, बच्चों को ऊंची एजुकेशन दीजिए, अच्छा पढ़ाइए। पर पढ़ाने के साथ में बच्चों को 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट हमारे घर के संस्कार बच्चों को देना प्रारंभ करिए। अपने घर के बच्चों को कहिए 1 लोटा जल लेकर महादेव के मंदिर जाओ। बच्चा कहेगा मम्मी महादेव के मंदिर जाने से क्या होता है? माँ उस बच्चे को समझाए जाने से कुछ नहीं होता, बस इतना फर्क पड़ता है कि तू मंदिर जाएगा, 4 लोगों में 1 लोटा जल लेकर जब भगवान के दरवाजे तक जाएगा तो तेरे अंदर से अहंकार निकल कर बाहर जाएगा और तू श्रेष्ठ बन सकता है। एक बच्चे ने पत्र लिखा है, पत्र तो बहुत सारे आए हैं, उसमें देखिए।
मैं शालिनी चौहान खंडवा मध्य प्रदेश से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। शालिनी चौहान खंडवा मध्य प्रदेश। जहाँ कहीं बैठी हो आप ही हैं? हाँ, हाथ हिला दो एक बार। दोनों हाथ हिला दो एक बार, ऐसा हाथ हिला दो। मैं शालिनी चौहान खंडवा मध्य प्रदेश से हूँ। गुरुजी, मेरे पापा की तबीयत बहुत खराब हो चुकी थी। उन्हें गले में कैंसर है। डॉक्टर ने कह दिया था ये कुछ दिन के मेहमान हैं, पर मैंने भी मेरे बाबा को आपके कहने पर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा और मेरे बाबा से निवेदन करा कि मेरे बेटे की शादी में मेरे पापा को आना जरूरी है। आप कुछ भी करो, वो पलंग पर पड़े हुए हैं, उनके गले में कैंसर है, पर यदि आप करोगे ना तो कैंसर जैसी बीमारी भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। मेरे बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव। मेरे पिताजी जो कैंसर के मरीज थे वो भी हालत ठीक होकर मेरे बेटे की शादी में पहुंचे। मेरे बाबा को मैं नमन करने के लिए। ये शिव तत्व है। बैठिए बहन, बाबा की कृपा, शिव तत्व की प्राप्ति इसी को कर। एक बेटी ने पत्र लिखा है, गुरुजी, ग्राम जिगना दतिया, ग्राम जिगना ही है, ग्राम जिगना दतिया की रहने वाली हूं। मेरा नाम ज्योत्सना चौहान। कहीं बैठी हो ज्योत्सना चौहान तो हाथ हिला सकती है। मेरा नाम ज्योत्सना चौहान है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार, ऐसे हाथ हिला दो। मेरा नाम ज्योत्सना चौहान है। मैं भोले बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरी बेटी 4 साल से नौकरी के लिए एग्जाम दे रही थी। उसको कभी 1 नंबर कभी 2 नंबर से वो रह जाती थी, बड़ी दुखी होती थी। आपकी कथा सुनना प्रारंभ करा और मैंने अपनी बेटी से कहा कि तू शिवजी के मंदिर जाया कर, एक लोटा जल चढ़ाया कर। मां, लोग मंदिर जाते समय क्या कहेंगे कि बताओ पढ़े लिखे बच्चे भी मंदिर जा रहे हैं। मैंने अपनी बेटी से कहा चिंता न कर, दुनिया ताना देती रहेगी, अपशब्द कहती रहेगी, तुम अपना काम करो, मंदिर जाना प्रारंभ करो। आपकी आस्था चैनल पर कथा सुनी, पशुपतिनाथ का व्रत किया और बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं। मेरी बेटी ने भी मंदिर जाना प्रारंभ करा। पशुपति का 3रा व्रत था और मैंने मेरे बाबा से निवेदन करा, बाबा कुछ भी हो, आपकी बार मेरी बेटी ने एग्जाम दिया है, उसकी सरकारी नौकरी लगना चाहिए बाबा। मेरे बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव कि बेटी को 110 नंबर चाहिए थे सरकारी नौकरी के लिए, पर मेरी बेटी को 109.59 नंबर आए तो मेरी बेटी का नाम वेटिंग लिस्ट में हो गया। मेरी बेटी गले लगकर बहुत रोई, मां तू एक बार मेरे बाबा से फिर से निवेदन करना। मैंने अपनी बेटी से कहा तू निवेदन कर, और मेरी बेटी शिवजी के मंदिर जाकर जल चढ़ाकर बाबा से प्रार्थना करी कि कुछ भी करो, वेटिंग लिस्ट में नाम है पर नौकरी आप ही लगाओगे। और बाबा ने ऐसी कृपा करी, मेरी बेटी को आज शिक्षक के पद पर विराजमान कर दिया। मैं बाबा को यहाँ पर नमन करने के लिए। हर हर बैठिए। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, आप भी बोलिए, खाली जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नदी बाहे फसाए, अपने गले से लगा लो गिरा जा रहा हो, उठा लो भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हो,
आपका विश्वास दृढ़। जब हमारा भरोसा, हमारा विश्वास दृढ़ होता है तो परमात्मा की प्राप्ति जरूर होती है। विश्वास को दृढ़ करिए, भरोसा पक्का। शिव कथा कर अपने अहंकार को, अपने अभिमान को, अपनी अभिमत्ता को दूर भटक दीजिए। जब अपना अभिमान, जब अपनी अभिमत्ता, जब अपना अहंकार दूर पटक दोगे तो एक जीवन का एक आनंद अपने आप प्राप्त हो। चंद्रदेव को समझाया कि चंद्रदेव ये इतना ध्यान रखिए कि तुम गलत कर रहे हो, एक पत्नी पर तुम्हारा ध्यान है और बाकी की पत्नियों को तुम पूछते तक नहीं हो। ये नियम हमारे जीवन में आना चाहिए। घर में जितने सदस्य हैं सबका आदर हो, सबका सम्मान हो, सबका सत्कार हो, सबके प्रति प्रेम जागृत, सबके प्रति प्रेम जागृत। महाराज प्रेम और भ्रम, प्रेम और भ्रम, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। शिव महापुराण की कथा कहती है प्रेम भगवान के करीब ले जाता है और भ्रम भगवान से दूर ले जाता है। भ्रम परिवार को तोड़ देता है और प्रेम परिवार को जोड़ देता है। ये बहुत बड़ा अंतर है। आज सनातन धर्म को, सनातन हिंदू धर्म को बर्बाद करने का जो सिरा, आप लोग जितने बैठे हो ना, ये अंदाजा छोड़ दो कि तुम्हारी तलवार से किसी से लड़ाई होगी, तुम फरसे से किसी से लड़ोगे, तुम भाले से किसी से लड़ोगे, धनुष और बाण से लड़ोगे या बंदूक और गोलियों से लड़ोगे। ना ना ना, ये युद्ध बंदूक और गोली का, फरसे और तलवार का अब नहीं होने वाला। अब जो युद्ध हो रहा है वो सबसे बड़ा युद्ध ये है कि सोशल मीडिया के माध्यम से फिल्मों का निर्माण कर कर हमारे सनातन धर्म के संत, ब्राह्मण, पंडित, मंदिर, देवताओं को ऐसा गलत गलत तरीके से पेश किया जाता है जिससे हिंदू भाई ही हिंदू पर उंगली उठाना प्रारंभ कर देता है। यह पेश किया जाता है। तुम सोच कर बैठे हो कि बंदूक का युद्ध होगा, तुम सोच कर बैठे हो कि तलवार का युद्ध होगा, तुम सोच कर बैठे हो कि फरसे का युद्ध होगा, तुम सोच कर बैठे हो कि धनुष और बाण का युद्ध होगा। यह युद्ध नहीं हो रहा है। यह फिल्म के निर्माण करने वाले हमारे सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए संत, साधु, ब्राह्मण, मंदिर, देवता, इनको फिल्म में जोड़ते हैं और इनको इस तरह से गलत तरीके से पेश करते हैं जिससे फिल्म देखने वालों की निगाह में वो संत, वो ब्राह्मण, वो गुरु, वो देवता गलत होता चले जाता है। तो हमारा ही व्यक्ति हमारा विरोध में आकर खड़ा हो जाता है। ये नई नीति अपनाई है लोग और हम खुश होते हैं, हम प्रसन्न होते हैं। एक वो फिल्म बन गई, उस फिल्म में शंकर भगवान को कचौड़ी की दुकान पे से कचौड़ी मांगते हुए बता दिया। कभी तुम्हारे बाप को कचौड़ी मांगते हुए किसी दुकान पर दिखाते तो मुझे भी प्रसन्नता होती। देवाधिदेव महादेव को तुम कचौड़ी मांगते हुए दिखा रहे हो, देवाधिदेव महादेव को तुम दरवाजे पर भीख मांगते हुए दिखा रहे हो। हमको पसंद नहीं है महाराज। अगर कोई हनुमान जी का रूप रखकर, कोई राम जी का रूप रखकर, कोई शंकर का रूप रखकर, कोई कृष्ण का रूप रखकर हमारी कथाओं में अगर मंच के सामने, इस व्यासपीठ के सामने भी अगर कोई नाचता है, हम कैमरे वालों से मना कर देते कि एक कभी फोटो नहीं दिखना चाहिए। कारण हमारा देवता इस पृथ्वी पर
तुम्हारे मनोरंजन के लिए पैदा नहीं हुए, तुम्हारे जीवन के अहंकार का भंजन करने के लिए पैदा हुआ। हमें पसंद नहीं है ये। हमारा सनातन धर्म का अपमान हो, हमारे सनातन धर्म को नीचे दिखाया जाए। ये कथा दतिया में नहीं मिलती, ये कथा दतिया की नहीं थी। केवल आदरणीय गृह मंत्री जी नरोत्तम मिश्रा जी ने एक फिल्म आई थी और उस फिल्म का विरोध करा और उसकी क्लिपिंग हमारे पास आई, तो हमने समीर जी से कहा कथा दतिया में दे दो। बस इस बात पर यह कथा दतिया में आ। एक विचार, एक सोच, एक दृष्टि अपनी सुधारने का प्रयास करिए। मेरा शंकर, मेरा ओघड़ी, मेरा भोलेनाथ रावण जैसे को सोने की लंका दे देता है, भस्मासुर को सोने का कंगन दे देता है, एक भिखारी को, एक चोर को कुबेर बना देता है, तो वो किसी दुकान पर जाकर कचौड़ी मांगकर खाएगा? जरा विचार करिए, अपनी सोच को सुधारिए, अपने विचार को सुधारिए, अपनी दृष्टि को सुधारिए। हमारे सनातन धर्म के देवताओं को, हमारे संत, हमारे ब्राह्मण, हमारे साधुजन, हमारे गुरुजन, हमारे मठ, हमारे मंदिर, जो हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ाने वाले हैं, उनको सोशल मीडिया के माध्यम से गलत तरीके से पेश किया जाता है, जिससे सनातन धर्म के व्यक्ति को भी इनकी उस अनुभव में आए और बच्चे, पढ़े लिखे बच्चे कहें देखो ये संत ऐसे हैं, देखो ये भगवान ऐसे हैं, देखो ये देवता ऐसे हैं। जिस शिवलिंग का निर्माण आप करते हो, जिस शिवलिंग की तुम पूजन करते हो, कई लोग तो सावन का महीना चालू होने से पहले इसका भी विरोध करना चालू कर देते हैं। तो ये तो शिवलिंग है, ये तो ये है, ये तो जल चढ़ा रहे हो, ये तो दूध चढ़ा रहे हो, ये तो स्मरण कर रहे हो। इतने बैठे हो, जितने दतिया में यहाँ कथा श्रवण करने वाले बैठे हैं, झांसी, ग्वालियर, आगरा, जहां जहां से तुम कथा सुनने के लिए आए हो, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, अंदाजा लगाना, स्मरण करना कि शंकर भगवान को जब से तुमने जल चढ़ाना प्रारंभ करा, उस दिन से आज तक तुम पीछे कदम नहीं लिए हो, बाबा की कृपा से आगे बढ़ते चले गए हो। यह शिव तत्व है, क्या उघड़ी है। बोल बम का नारा है, तुम पीछे नहीं हटे हो। एक भाई ने लिखा कि मेरी किडनी और लीवर सड़ चुका था। एक भाई लिख रहा अपना पत्र में, मेरा लीवर, मेरी किडनी में फोड़ा हो गया, सड़ गया, पीप निकलने लगा। वो कहीं बैठे हों, मैं पत्र ढूंढूं उससे पहले, अगर वो बैठे हों जिनके किडनी में, जिनके लीवर में फोड़ा हो गया था, सड़ रही थी, अगर वो कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। जिनके लीवर में फोड़ा हो गया था, कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम कल्पना गुप्ता है। मैं मऊरानीपुर से हूँ। मैं आपकी कथा 2019 से जुड़ी हूँ। कहीं बैठी हो कल्पना गुप्ता? मऊरानीपुर से कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कल्पना गुप्ता, मऊरानीपुर, दोनों हाथ ऐसे हिला दो एक बार, जहाँ बैठी हो। आप ही हैं? दोनों हाथ ऐसे हिला दो। मैं मऊरानीपुर से हूँ, 2019 से जुड़ी हूँ गुरुदेव। मेरे बेटे की भोले बाबा ने जान बचाई है। बाबा 2021 में मेरे बेटे को रात में सोते सोते बहुत तेज पेट में दर्द हुआ। हमने उसको झांसी में दिखाया तो डॉक्टर ने लीवर में एक बड़ा सा फोड़ा बताया और वो फोड़ा मवाद से भरा हुआ था। ऑपरेशन का तुरंत बोला गया। 180
ml का वो फोड़ा था। गुरुदेव समझ में नहीं आया कि हम क्या करें। रात में ही, एक रात में ये कैसा अचंभव हो गया कि पेट में दर्द हुआ और एक फोड़ा लीवर पर, किडनी पर आ गया। करें क्या? गुरुदेव कोरोना काल से आपकी कथा सुन रही हूं, बस हमने डॉक्टर को दिखाकर दवाई लेकर डॉक्टर से कहा कि ऑपरेशन अभी मत करो, 1 हफ्ते का समय दे दो, हम ऑपरेशन करवा लें। बेटे को लेकर आ गए, शिवजी पे जल चढ़वाते, बेटे को वहीं मंदिर में ही उसको आचमन करा देते, बेलपत्री देते। बाबा की कृपा का क्या वर्णन करें। 1 हफ्ते बाद जब जांच कराई तो बाबा की कृपा से उसका फोड़ा, लीवर, किडनी का पस सब समाप्त हो चुका था, ठीक हो गया। शिव का दोनों हाथ हिला दो, हर हर महादेव। बैठिए। शिव तत्व इसी को कहते। यहां सियोर वाला महाराज तुम्हारे पास में नहीं आए। दुख की घड़ी में अगर कोई तुम्हारा साथ देगा, तुम्हारे, हमने पहले कथा में कहा, शादी होती है तो दूल्हे के लोग आगे चलते हैं, बारात में आगे चलते हैं, और जब कोई मरता है तो घर और परिवार और दुनिया के लोग अर्थी के पीछे चलते हैं, क्योंकि दुख में लोग पीछे हो जाते हैं और सुख में लोग आगे हो जाते हैं। ये दुनिया की रीति। कोई साथ नहीं देगा। तब अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। ये अंत समय में तुमने जो शिव जी की कथा सुनी है, आप लोगों को लगता है कि हम 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर पैदल चलकर शंकर भगवान की कथा में, दतिया में गाड़ी दूर खड़ी है, हम पैदल चलकर शिव महापुराण की कथा में पहुंचे हैं। आप भोलेनाथ को धन्यवाद देना, आप अपने कुल देवी देवता को धन्यवाद देना, आप माई पीताम्बरा को धन्यवाद देना कि तेरी कृपा से मैं चलकर यहां पहुंची हूं, और मेरा विश्वास कहता है कि मेरे दुख की घड़ी में मां तू चलकर मेरे दरवाजे पर आएगी। ये मेरा विश्वास कहता है, ये मेरा भरोसा कहता है, ये मेरी दृढ़ता कहती है। मैं इस पीताम्बरा पीठ के नजदीक में आई हूं, मैं माई के दरवाजे पर शिव महापुराण की कथा श्रवण करने आई हूं। यह मेरा विश्वास कहता है कि मेरा बाबा और मेरी माई पीताम्बरा मेरे दरवाजे पर जरूर आए, पहुंचे। सहजता क्या है उसका? सारी समस्या का हल एक लोटा जल, और कोई आडंबर नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई मंत्र तंत्र साधना नहीं। केवल घर से निकलो, 1 लोटा जल भरो, बाबा का भजन करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते कहते बाबा के धाम में पहुंच कर चढ़ा दे। पहुंचे, निवेदन किया, प्रार्थना पहुंच। अरे देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया। अंत समय पलंग पर पड़े हो गए, वेंटिलेटर आईसीयू का रूम होगा, कोई परिवार कोई कुटुंब सब
पैसे लगा देंगे, दवाई दे देंगे, औषधि दे देंगे, तुम्हारी सेवा कर लेंगे, पर मृत्यु की घड़ी में कोई नहीं होगा। केवल जो तुमने एक लोटा जल चढ़ाया, शंकर जी को अपना हाथ पकड़ाया, बस वो हाथ पकड़कर मेरा काल अधिपति महाकाल तुम्हें पार कर दे, वो पार करेगा। चंद्र को अहंकार आ गया, चंद्रदेव की अभिमतता बढ़ी। चंद्रदेव का अभिमान बढ़ा। नहीं माने, श्राप दे दिया दक्ष प्रजापति ने, मैं तुझे श्राप देता हूं चंद्र, तू मेरा जमाई होकर ससुर की बात नहीं मानी तूने, मेरी बेटियों का अपमान करा तूने, तेरी काया तुझे बड़ी सुंदर लगती है, काया का रोग होगा, तेरी काया बेकार होगी, तेरी काया बेकार। चंद्रदेव का शरीर बेकार होने लगा तो चंद्रदेव सबसे पहले सब जगह गए, भगवान नारायण के पास, भगवान ब्रह्मा जी के पास, इंद्र के पास। ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां चंद्रदेव नहीं गए। सबसे जाकर प्रार्थना करी, मेरे शरीर में रोग हो गया, मेरा शरीर गल रहा है, मेरा शरीर सड़ रहा है, मेरे शरीर में काया का रोग हो गया, मेरा शरीर बेकार हो रहा है, कोई कुछ कृपा करे, कुछ दया करे। जब आखिरी में आपको लगे, जब आपको महसूस होने लगे, जब आपको लगने लगे कि जिनके लिए मैंने करा वो मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, अंत समय में वो पैसा लगा रहे, डॉक्टर दिखा रहे, सब कर रहे, पर अंत समय में कोई नहीं आ रहा, तब उसका स्मरण, हम उसका भरोसा करें। मेरे बाबा दया करना, बहुत बढ़िया दतिया वालों, नजर उतार लूं तुम्हारी, बहुत बढ़िया लग रहा है कि आप लोग कथा दिल से सुन रहे हो, दिल से, और ऐसा लग रहा है कि कथा, हमें ऐसा लग रहा है कि हम अपने परिवार में कथा कर रहे हैं, ऐसा महसूस हो रहा है। ये प्रेम है। और देखो, एक माता जी ने लिखा है कि तुम दोगले बहुत हो। एक निवेदन आप सबसे, ध्यान करिए, सब जगह भटक लिए, सारी दुनिया में जाकर बोलिया है, मानवी जगह जगह जाकर प्रार्थना कर ली, पिता का नाम श्री विष्णु निवेदन कर लिया, नरवर भी शिव, तुम्हारा अगर कोई काम हैं ना बन रहे इनकी 22 साल, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है, एक बेलपत्र, एक शमी पत्र हाथ हिला सकती है, दिख गई क्या? हाथ हिला दे, हाँ दिख गई, ठीक है। कनेर का फूल तो देवाधिदेव महादेव को, उधर बैठे हैं इन्होंने, प्रत्येक प्रदोष के दिन मानवी जादौन, पिता का नाम श्री विश्वनाथ जादौन, नरवर जिला प्रारंभ कर शिवपुरी, 2 या 3 प्रदोष निकलेगी, कहीं मेरा देवाधिदेव महादेव तुम्हारी झोली खुशियों से भर दे, निश्चित। दिख गई क्या? हाँ ठीक है बेटा, हाथ हिला दीजिएगा, ठीक 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 है। एक बेल पत्र, मेरा पत्र जरूर पढ़ना, शमी पत्र हो, और एक कनेर का पुष्प। मैं शिव जी को रोज जल चढ़ाती हूँ, भगवान शिव बाबा का रोज भजन करती हूँ, बाबा देवाधिदेव, बाबा की बड़ी कृपा है गुरुदेव। 20 साल से किराए के मकान में रह रहे थे, बाबा से मैंने इतना ही कहा था कि मेरे पापा की इतनी परिस्थिति नहीं, हमारे पास कुछ स्वीकार करेगा, हमारा खुद का मकान कब होगा? बाबा ने 20 साल बाद हमें खुद के मकान में जल चढ़ाते चढ़ाते मेरे बाबा ने हाथ पकड़ लिया। आपने सब 20 साल बाद सारी ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ मकान में आ गए गुरुजी, पत्रिका भी दिखाई, आप बड़े दोगले, वास्तु भी कराया, सारा दुनिया का काम कराया, उसके बाद भी सुख की अनुभूति नहीं। तब महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश में अपने भजन के बल को बढ़ाते हो, राजस्थान में राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, 7 दिन की जो नाम तुम जब, हमारे मध्य प्रदेश में जब भी करते हो 5 दिन की ही करते हो।
उस भजन के बल वाले दोगले हो गुरु जी। चंद्रदेव मेरी बेन तुम शिव तेरे पांव पड़ो। चंद्रदेव भगवान शंकर के धाम कैलाश पर पहुंच गए, जहां पर भगवान शिव तो तप साधना में समय लीन मिलता थे। है ना, एक तो चंद्रदेव को मेरे भोलेनाथ जी तो ने दो देखा भी नहीं, पत्तल पे लिखा है। तप साधना में लगे थे, भजन में लगे थे, अपनी तप साधना में लीन थे। अब पत्तल भेजी थी तो कुछ खाने का ही भेज देती। अब एक बात बहन ध्यान रखेंगे, मेरी जिज्जी शिव जी का और मेरे जीजा पशुपति व्रत करा, सोमवार का व्रत करा, प्रदोष का व्रत करा, सावन के सोमवार करे, उसके बाद भी भोलेनाथ जी नहीं सुने तो ये मत सोचना कि मैं भोलेनाथ जी का पशुपति व्रत नहीं करूंगी, अब मैं सावन के व्रत नहीं करूंगी, अब मैं भगवान की पूजन नहीं करूंगी, अब मैं शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल नहीं चढ़ाऊंगी। ये कभी मत सोचना, बल्कि ये सोचना कि मैंने जो आराधना करी, मैंने जो पूजन करी, मैंने जो व्रत करा, मैंने जो तप साधना करी, हो सकता है उसमें कोई कमी रह गई हो, इसलिए दूसरी बार करूंगी, तब मेरा महादेव मेरी मनोरथ पूर्ण जरूर करेगा। ये निश्चितता के साथ, एक प्रबल विश्वास के साथ, एक प्रबल भरोसे के साथ, एक प्रबल दृढ़ता के साथ मेरे को करना है। चंद्रदेव को देवादिदेव महादेव ने नहीं देखा, शिवजी ने चंद्रदेव को नहीं देखा, क्योंकि वो तो तप साधना में लगे हुए हैं। कोई तुमसे आकर कह दे कि शंकर भगवान को 50 किलो दूध चढ़ाओगे तो शंकर भगवान प्रसन्न होंगे, तो समझ लेना कि पक्का झूठ बोल रहा है। क्योंकि शिव महापुराण की कथा कहती है, गौ माता का एक छोटी सी चम्मच से भी आधा चम्मच, आधी चम्मच का भी आधा चम्मच, एक बूंद दूध भी गौ माता का, देसी गाय का जल में मिलाकर अगर शिव जी को समर्पित कर दोगे तो मेरा महादेव प्रसन्न हो जाता है। ये जरूरी नहीं कि 50 लीटर चढ़ाओगे, 100 लीटर चढ़ाओगे, 51 लीटर चढ़ाओगे, 108 लीटर चढ़ाओगे तो महादेव प्रसन्न होगा। ना ना ना, शंकर भगवान को रिझाने के लिए तुमको बहुत कीमती शिला की जरूरत नहीं पड़ती, भगवान शंकर को रिझाने के लिए बहुत कीमती पत्थर पाषाण की जरूरत नहीं पड़ती, भगवान शंकर को रिझाने के लिए सोने के आभूषण की जरूरत नहीं पड़ती, भगवान शंकर को रिझाने के लिए तो तुम किसी भी बगीचे की एक मुट्ठी मिट्टी को उठा लो, उसको उसन लो और उसका शिवलिंग बनाकर पूजन कर लो, मेरा महादेव 12 ज्योतिर्लिंग के बराबर स्वीकार कर लेता है। वो 12 ज्योतिर्लिंग के बराबर स्वीकार कर ले, 12 ज्योतिर्लिंग। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। तुम्हारी धन, तुम्हारी दौलत, तुम्हारी सत्ता, तुम्हारा वैभव, तुम्हारी संपदा सब तुम्हारे पास रखो, महादेव को कुछ नहीं चाहिए। महादेव को तो केवल इतना चाहिए कि तुम जिस समय उसके दिवालय में, उसके शिवालय में, उसकी कथा में, उसके सामने जब तुम आओ तब तुम्हारे चेहरे पर केवल प्रसन्नता होना चाहिए और कुछ भी नहीं। आज दुनिया के लोगों के पास से दो चीजें चली गई, एक चेहरे से हंसी चली गई और एक परिवार की खुशी चली गई। दो चीजें नहीं है आज के समय में, घरों में दो चीजें नहीं मिलेगी, एक चेहरे की हंसी नहीं मिलेगी और एक परिवार में खुशी नहीं मिलेगी।
व्यक्ति जब बहुत बड़ा होता चले जाता है, बहुत धनी होता चले जाता है, बहुत संपदावान व्यक्ति हो जाता है, ऊंचे ऊंचे ओहदे पर बैठ जाता है, ऊंचे ऊंचे पद पर जब जाता जाता है, तब उसके चेहरे की हंसी चली जाती है, उसके खाने की रोटी चली जाती है। जब आप बड़े नहीं होते ना, आप बहुत बेबहुपति या धनपति या सत्तापति नहीं होते ना, तो किसी की शादी में जाते हो ना, तो तुरंत प्लेट उठाते से ही खाना चालू। और जब तुम वीआईपी बन जाते हो तो बड़ा सावधान, और प्लेट भी लगाओगे तो तुम नहीं लगाओगे, दूसरा लगा के लाके देगा। अब दूसरा क्या लाएगा? उसको जो पसंद होगा, और तुम्हारी पसंद का नहीं लाएगा। वो गया बेचारा प्लेट लाके, मैडम लीजिए। अब मैडम भी ये देख रही है कि ये खस के तो गुलाब जामुन निपटाऊं, करे क्या? वीआईपी है ना, तो बड़ा बड़ा सोचना पड़ता। और वीआईपी नहीं होता